यूपी के बस कंडक्टर की सुसाइड पर विवादित बयान दिया परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने। हाल ही में एक बस कंडक्टर ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने कुछ देर के लिए बस रोकी थी कुछ लोगों को नमाज पढ़ने के लिए, जिस वजह से उसकी नौकरी चली गई और फिर उसको अपनी जान देनी पड़ी। इस पर अफसोस तो दूर की बात है, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगर मोहित यादव नौकरी जाने से इतना नाराज होता तो पहले ही आत्महत्या कर सकता था। नहीं, मोहित यादव हमारे यहाँ संविदा के परिचालक था अपने बरेली डिपो के, और उस समय गाड़ी रोक करके और लाइट जला करके नमाज पर जो यात्री गाड़ी में बैठे हुए थे बस में, उन लोगों ने कंप्लेन किया था। जून महीने की बात है, उस पर कंप्लेन किया, IGRS में भी कंप्लेन किया, हम लोगों के यहाँ भी कंप्लेन आई। उसके बाद उसकी जांच हुई और जांच में हमारे ARM ने उसको दोषी पाया और दोषी पाने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, क्योंकि संविदा का क्योंकि निलंबन और ये सब चीजें नहीं होता है, तो वो सेवाएं समाप्त हुई। और लोग बताते हैं जैसा कि मैंने वो नशा उशा का भी मैंने आदी हो गया था, जिसके कारण आज जो है ये मालूम चला कि उसने सुसाइड किया है। यदि नौकरी जाने के कारण इस तरह के कुछ हुआ होता तो जून महीने में ही करता, क्योंकि 3 महीना वो डिप्रेशन में रहा, 3 महीना ये व्यतीत हो चुका, उसके बाद किया है। और भी क्या कारण हो सकते हैं इसकी, हम लोग भी जांच करेंगे, पता करेंगे क्या बात है, क्योंकि जो उसकी सेवाएं समाप्त हुए 3 महीने हो गए, लेकिन इस पर आगे हम भी कोई जानकारी करेंगे क्या। नहीं, लेकिन ये लगता नहीं है कि इनह्यूमन है, अमानवीय है कि एक शख्स ने अगर नमाज ही पढ़ा दिया गाड़ी रोककर कि उसकी नौकरी चली गई, उसके बाद डिप्रेशन में, उस पर कार्रवाई इतनी बड़ी आपको लगता है कि होनी चाहिए थी? देखिए, दुखद है और दुखद है, लेकिन ये केवल उसके कारण ही ऐसा हुआ होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। आप और भी कुछ कारण हो सकते हैं, इसकी भी पता किया जाएगा। और जो हमारे संविदा जो चालक परिचालक होते हैं उनके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन भी है, उसमें बहुत सारे करीब हमारे 10,000 ऐसे हमारे चालक परिचालक हैं जो सेवाएं जिनकी समाप्त की जा चुकी है। तो उसमें बहुत सारे हम लोग को भी अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, उसका आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन के बाद जो है सीधे कोर्ट में जाना पड़ता है। तो पूरे मामले को देखते कैसे हैं? नहीं, हम तो सरकार सोचती है कि एक तो देखिए ऐसे बहुत दुखद है, और हम लोग तो रोजगार सृजन के लिए प्रतिदिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग ऐसे कार्य करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन आप ही लोग रोजगार वापस ले लेते हैं तो बताइए किसी को अब एक नियमावली, एक जो अनुशासन एक जो है बना है, खुद यात्रियों ने कंप्लेन किया, और आज की बात नहीं है, आज 3 महीना पहले की घटना है। तो क्या इस बारे में और आगे सरकार की मैं इसकी जांच कराऊंगा, और यदि किसी पार्ट पर मुझे लगेगा कि हमारे लोगों का उसमें दोष है तो उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज।